In the beginning, there was darkness, and darkness was covered with darkness. Then came the light with a sound. तो प्रणाम। आज मेरे साथ हैं योगाचार्य मानव जी जो है ऋषिकेश से हैं और स्पेशल आज हम चर्चा करेंगे कि फिर योग के माध्यम से हम अपने जीवन में क्या क्या नई विचारधाराएं ला सकते हैं। मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए योग के बारे में कि योग आखिर आज की लाइफ में क्यों जरूरी है। पहले सबको नमस्कार कहना चाहूँगा। सबकी अपनी परिभाषा है योग को लेकर, इसीलिए हमारे पास इतने सारे ट्रेडिशंस हैं, इतने सारे टेक्स्ट हैं। मैंने इतने सालों में जो योग अभ्यास में समझा, मुझे समझ में आया कि रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड इज योगा। ओनली इफ यू आर रिलैक्स्ड यू कैन फोकस ऑन समथिंग। इफ योगा सेज focus, meditation, it is only possible if you have relaxed state of mind. So I talk about only relaxed state of mind can practice yoga, or reaching relaxed state of mind is yoga itself. सर, जैसे कि आज अभी आप हिलवुड एकेडमी में भी आए थे जी। तो हिलवुड एकेडमी में आज दो स्टेट के यहाँ पर बच्चे आपको मिले, उत्तराखंड के और सिक्किम के जी। तो कैसा आज का अनुभव आपका रहा? मुझे बच्चों के साथ हमेशा काम करना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे सिस्टम में होना चाहिए, बच्चों को स्टार्टिंग से योग पढ़ाना, क्योंकि ये हमारे देश की नहीं, ये पूरे संसार की धरोहर है। और आज अगर हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे तो वो हमेशा रिलैक्स रहेंगे, वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर पाएंगे। और आज अगर हमारा यूथ बेटर होगा तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर भी बेटर होगा। तो अगर हम अपने फ्यूचर को बेटर करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको स्कूल के अंदर एक सब्जेक्ट योग का भी लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे जो दर्शक है वो भी आपको आज देख रहे हैं जी, एक थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन आप बताएं, ऋषिकेश में कहाँ पर योगा की क्लासेस दे रहे हैं? ऋषिकेश में वैसे तो मैं एक्टिवली काफ़ी सारी जगहों में काम करता हूँ। वहाँ पे स्विस कॉटेज करके एक जगह है तपोवन रीजन में, हिल टॉप करके वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है। वहाँ पे मॉर्निंग 7 o'clock से 8:30 की क्लासेस चलती हैं एवरीडे, जिसके अंदर हम योगा फिज़िकल प्रैक्टिस के अलावा फ़िलॉसफी भी डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में भी बात करते हैं। जो प्रैक्टिस करने लायक उस क्लासरूम के अंदर होती हैं उनको हम क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अगर एक हम बात कहें कि ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है जी, तो उस पर आप क्या? योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जिस तरीके की स्टोरीज मैंने सुनी हैं उसके अनुसार यहाँ पे ऋषि अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आते थे। मतलब जो साधना करने के लिए उनको हिमालय में जाने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने की जो ज़रूरत थी, उसको प्रिपरेशन के लिए वो ऋषिकेश आते थे। ऋषिकेश में रह करके, गंगा के किनारे रह करके अपने आप को प्रिपेयर करते थे। वो जैसे जैसे प्रिपेयर होते थे वो धीरे धीरे ऊपर चले जाते थे पहाड़ों में और तपस्या करने, साधना करने। तो ऋषिकेश को ऋषियों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऋषि निवास करते थे। जो भी इंसान संसार छोड़ के, सामाजिक जीवन छोड़ के इस ओर बढ़ा, वो एक बार ऋषिकेश आया। ऋषिकेश आकर के उसने अच्छे सिद्ध महर्षि यहाँ से निकले, स्वामी शिवानंद यहाँ से निकले, और कई निकले। बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे, कई आश्रम हैं यहाँ पे जो एक्टिवली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब लोगों की नगरी है, ये सब लोगों का बेस है। उन लोगों की एनर्जी आज भी ऋषिकेश में एक्सपीरियंस की जा सकती है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है जी, उत्तराखंड प्रदेश को जी। और यहाँ पर पावन गंगा मैया के भी दर्शन आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी महाकुंभ चल रहा है, तो गंगा मैया के लिए 2 लाइनें मैं चाहूँगा आप कहें। गंगा मैया के लिए 2 लाइनें कहें? अपनी माँ के लिए तो मैं 2 लाइनें नहीं कह सकता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ कविता नहीं कह पाऊँगा उनके बारे में, सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो है, इसीलिए शायद मैं ऋषिकेश बार बार आता रहा हूँ और इधर ही रह रहा हूँ। बाकी गंगा मैया के ऊपर और क्या, गंगा मैया की एक अपनी खुद की एक एनर्जी है, एक प्योरिटी है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप वो फील कर सकते हो वहाँ पे बैठ के। वो प्योरिटी आपको गंगा जल अगर आप ग्रहण करें तो उससे आपको पता चल जाएगी। ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम से सबसे ज़्यादा अलाइव वाटर माना गया है। उस टाइम पे वो लोग 50-50 दिन के, 100-100 दिन के, 6-6 महीने की जर्नीज़ करते थे और इस पानी को कुछ नहीं होता था। तो इस पानी में अपने खुद के कई गुण हैं। यानी अगर शुद्धता की बात करें तो गंगा जल में शुद्धता है। जी बिल्कुल है। यानी अगर सत्य की हम बात करें कि सच कहाँ है, तो सच आप गंगा जल में देख सकते हैं, क्योंकि गंगा जल को अगर हम अपने घरों में 10-20 साल भी रखें तो तब भी उसकी जो शुद्धता है वो बनी रहती है और भी शुद्धता उसकी बढ़ती रहती है। जी, यही मानना है लगभग जी। तो पवन गंगा मैया के दर्शन आप कर सकते हैं देवभूमि हरिद्वार में आगे, और देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी देश और प्रदेश वासियों का हम भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस ओर आ रहे हैं तो प्लीज़ गंगा में स्नान करिए। ये बहुत पावन मौका है। कई सालों में ये मौका आता है, 12 साल में एक बार ये मौका आता है कि स्नान लिया जाता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ आने वाले हैं, मैं आपको कोविड के टाइम पे ये नहीं कहूँगा आप यहाँ पे आके डुबकी लगाएं, लेकिन अगर आप आने वाले हैं तो प्लीज़ कोशिश करके इस एक्सपीरियंस को लेने की कोशिश करें, गंगा में ज़रूर डुबकी लगाएं। जय गंगा मैया।